हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पीड समर्थक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्पेशल बैच है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के तहत आज भारत के द्वीपों के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के द्वीपों की बात की जाए, द्वीप क्या होते हैं सबसे पहले ये बता दूं आपको। वे स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरे हो द्वीप कहलाते हैं। वहीं बात की जाए प्रायद्वीप की, तो वे स्थलीय भाग जो तीनों ओर से जल से घिरे हो। प्रायद्वीप में हमारे दक्षिण भारत की बात कर सकते हैं हम, जो कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, जिसका पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, पश्चिमी भाग अरब सागर से और दक्षिणी भाग घिरा हुआ है हिंद महासागर से। दोस्तों, यहीं पर हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो कि द्वीपीय देश कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक स्ट्रेट है। स्ट्रेट अर्थात जल संधि होता है। दोस्तों, जल संधि क्या होती है? यदि दो स्थलीय भागों के बीच में किसी सागर का कोई जलीय भाग, छोटा सा जलीय भाग हो, तो वो जल संधि कहलाता है। और जब ये जो जलीय भाग है बहुत बड़ा विस्तृत रूप में हो, तो ये चैनल कहलाता है। मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इन सभी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द्वीप की। तो द्वीप के बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, द्वीप के बनने के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला है विवर्तनी की घटना के आधार पर द्वीप बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अवसादों के जमाव से। इसके बाद बात करते हैं कोरल द्वीप। तो सबसे पहले विवर्तनी की घटना में क्या होता है? जो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अपसरण या अभिसरण के द्वारा निर्मित द्वीपों का निर्माण हो सकता है। या तो फिर बात की जाए अवसादों के जमाव से। अवसादों का जमाव कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई नदी बह रही है, तो वो अपने साथ अवसाद लेकर आती है और अपने मुहाने के पास में ये अवसादों का जमाव कर देती है, जिससे कि एक उभरा हुआ स्थलीय भाग का निर्माण होता है, जो कि चारों ओर से जल से घिरा हो, तो यह द्वीप कहलाता है। वहीं बात की जाए कोरल की, तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण से सागरों में द्वीपों का निर्माण होता है। दोस्तों, ये प्रवाल एक दूसरे के ऊपर बनते जाते और एक समय बाद ये द्वीप का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, कोरल द्वीप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जो कि हमारा पश्चिम भारत के पश्चिम दिशा में स्थित लक्षद्वीप, किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? कोरल द्वीप का एग्जाम्पल है। आपको मैं आगे बता देता हूँ। भारतीय द्वीपों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अरब सागर के द्वीप, दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर के जो द्वीप है, इनमें ज्यादातर कोरल द्वारा निर्मित है। इसमें प्रमुख है लक्षद्वीप और कोरल द्वीप। वहीं बात की जाए बंगाल की खाड़ी की, तो ये इनमें अंडमान निकोबार आते हैं, न्यूमोर द्वीप आता है और व्हीलर द्वीप आता है। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में बताया हूँ आपको कि ये हिमालय का विस्तारित भाग भी है, अंडमान निकोबार। जो हमारा हिमालय यदि इस प्रकार से आया है, तो यहाँ अरुणाचल से नीचे की ओर मुड़ता है, और ये ही नीचे मुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार। दोस्तों, हमारे भारत का ये उत्तर पूर्वी भाग हो गया, और ये हमारा पूरा भारत ही बना दिया दोस्तों हमने। ऊपर ऊपरी भाग है, जाने दीजिए इसको। तो ये जो भाग है, ये अंडमान निकोबार है, और यहीं पर एक देश है म्यांमार। तो दोस्तों, म्यांमार के नीचे है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको हम आगे अच्छे से देखते हैं। अंडमान निकोबार की स्थिति दिखा दूं सबसे पहले मैं। ये रहा म्यांमार के बाद आता है अंडमान। अंडमान की कुछ प्रमुख द्वीप है दोस्तों इसमें। दोस्तों, आपको बता दूं, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये 10 डिग्री क्या होता है, 9 डिग्री क्या होता है, 8 डिग्री क्या होता है, ये भी आपको बता देता हूँ अभी। तो ये आप पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए अंडमान निकोबार की। सबसे पहले हो गया म्यांमार, उसके बाद आता है अंडमान। अंडमान में नॉर्थ अंडमान आता है, इसके बाद आता है मिडिल अंडमान, और उसके बाद में आता है लोअर अंडमान। इसके बाद आता है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके बाद आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को अलग करता है कार निकोबार से कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ने अलग कर दिया अंडमान को निकोबार से। निकोबार में प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के बाद में आता है सुमात्रा आइलैंड, जो कि है इंडोनेशिया का द्वीप।
ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से अलग करता है ग्रेट चैनल, और इनके बीच की लगभग 1192 किलोमीटर दूरी है दोस्तों। यही वही बात की जाए ग्रेट निकोबार पर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट ही हमारे देश का दक्षिणतम बिंदु है। वहीं बात की जाए उत्तरी बिंदु की, तो इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे अंडमान निकोबार को। दोस्तों यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थिति कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर हवाई अड्डा और पोर्ट भी स्थित है। यहीं पर एक जेल है दोस्तों जिसे सेल्युलर जेल कहते हैं, जहां पर अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। दोस्तों आपको बता दूं, मान लीजिए ये अंडमान निकोबार है, तो इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति बता दूं तो इसके पूर्वी दिशा में अंडमान सागर है, पश्चिमी दिशा में बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के इधर हमारा दक्षिण भारत का भाग है। इसके बाद में दक्षिणी भाग में देखें अंडमान निकोबार के, तो इंडोनेशिया आता है। म्यांमार को अंडमान से कौन अलग करता है दोस्तों? वो करता है कोको चैनल। और अंडमान को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? तो वो करता है ग्रेट चैनल अलग करता है। दोस्तों वही बात की जाए जल संधि की, तो दो स्थलीय भागों के बीच में यदि जलीय भाग हो तो ये जल संधि कहलाता है। इसका एग्जाम्पल बता दूं आपको, तो ये है बेरिंग जल संधि, जो कि चुक्की सागर और बेरिंग सागर के बीच का भाग है। और ये किसे किसे अलग करता है? रशिया को अलास्का से अलग करता है। अलास्का यूएसए का पार्ट है। और जब ये जल संधि विस्तृत रूप ले ले तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? चैनल कहते हैं। अर्थात ये जो क्षेत्र है, यदि ये बहुत बड़ा भाग हो तो वो चैनल कहलाता है। तो यही चैनल में हमारा सबसे पहले बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल किन किन दो द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चैनल क्या होते हैं? ये 10 डिग्री चैनल क्या होता है आपको बता दूं। मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और ग्लोब को दो भागों में जो अक्षांश रेखा विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और यह 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। इसके नॉर्थ डायरेक्शन में 90 डिग्री तक के अक्षांशों का विस्तार होता है। इसके बाद में साउथ डायरेक्शन में भी 90 डिग्री तक के अक्षांशों का विस्तार होता है। दोस्तों हमारे भारत की स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति है, उत्तरी अक्षांश में आता है दोस्तों ये। और वहीं देशांतरी रेखाओं की बात करी जाए तो देशांतर रेखा क्या होती है? ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। और ये जो प्रधान देशांतर होती है, इसके पूर्व में आता है हमारा भारत, इसलिए ये पूर्वी देशांतर में, पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतर में है। और बात की जाए अक्षांशीय विस्तार के आधार पर तो ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारे भारत की स्थिति है दोस्तों। अब इसी में हम 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा चैनल देख रहे हैं हम? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ है दोस्तों? किन किन दो द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसी में सबसे पहले बात की जाए कोको चैनल की। कोको चैनल किस देश को किससे अलग करता है? हमारे इंडोनेशिया, सॉरी, हमारे जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान का एक द्वीप है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से अलग करता है कौन? कोको द्वीप, कोको चैनल, सॉरी कोको चैनल हो गया। कोको चैनल किन दो स्थलों को अलग करता है? तो म्यांमार को अलग करता है किससे? नॉर्थ अंडमान से। दोस्तों नॉर्थ अंडमान की बात की जाए तो नॉर्थ अंडमान पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 739 मीटर। तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? नॉर्थ अंडमान में। और यहीं पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नॉरकुंडम ज्वालामुखी। इसके बाद आता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर बैरन द्वीप एक्टिव ज्वालामुखी है दोस्तों, ये मिडिल अंडमान में स्थित है। इसके बाद आता है लोअर अंडमान। लोअर अंडमान के पास में यहाँ पर 3 द्वीप है दोस्तों, 1, 2 और 3। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो मिडिल अंडमान के बाद आता है लोअर अंडमान। लोअर अंडमान के बाद आता है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है दोस्तों? यही है अंडमान निकोबार की राजधानी। अंडमान की राजधानी को क्या हो गई दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर हो गई। पोर्ट ब्लेयर के यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप।
न्यू सेंटिनल द्वीप, सेंटिनल द्वीप पर ही सेंटिनलीज जनजाति रहती है जो कि आज भी आदि मानव की तरह निवास करते हैं दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर के बाद में आता है लिटिल अंडमान। यहाँ पर लिटिल अंडमान पे एक जनजाति रहती है सोम्पेन जनजाति। तो दोस्तों दो जनजाति याद रखिए, एक सेंटिनलीज होगी जो कि है न्यू सेंटिनलीज द्वीप पर, वही बात करें न्यू सेंटिनल द्वीप पर कौन सी होगी, सेंटिनलीज जनजाति। इसके बाद बात की जाए लिटिल अंडमान पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। अब अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल से यह अलग हो गया निकोबार। इसमें आता है सबसे पहले कार निकोबार, कार निकोबार के बाद आता है लिटिल निकोबार, इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से कौन अलग करता है दोस्तों, तो वो अलग करता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल हो गया। अब यहीं पर बात की जाए ग्रेट निकोबार की, तो ग्रेट निकोबार पर एक बिंदु है इंदिरा पॉइंट। आप बता सकते हो ये कहां पर है, ग्रेट निकोबार पर, और यही भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो वो कहलाता है इंदिरा कॉल कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ के प्रमुख, मैंने आपको बताया था 3 द्वीप है, एक है रॉस आइलैंड, दूसरा है, आपको बता दूं, रॉस आइलैंड हो गया, दूसरा है हेवलॉक और तीसरा है नील। तो रॉस आइलैंड जो है पहले नंबर पर, रॉस आइलैंड की बात करें तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। वही बात की जाए हेवलॉक आइलैंड की तो इसे स्वराज द्वीप कहा गया है, और नील आइलैंड की बात की जाए तो इसे शहीद द्वीप कहा गया है दोस्तों। अंडमान के सबसे नजदीक का देश की बात की जाए तो अंडमान के सबसे नजदीक कौन सा देश है दोस्तों, म्यांमार है। वही बात की जाए इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप की, तो ग्रेट निकोबार के नजदीक का देश पूछा जाए तो वो क्या कहलाएगा, ये ग्रेट निकोबार हो गया। और ग्रेट निकोबार के नजदीक कौन सा देश है दोस्तों, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। यानी इंडोनेशिया देश किसके करीब है, ग्रेट निकोबार के करीब। और इन दोनों को अलग कौन करता है, ग्रेट चैनल अलग करता है। आपको मैंने सबसे ऊंची चोटी बताई सैडल पीक है, जो कि कहां पर स्थित है, नॉर्थ अंडमान पर है। वही बात की जाए दूसरे नंबर की ऊंची चोटी की, तो ये है माउंट थुलियर, इसे याद रखिए। दूसरे सेकंड लार्जेस्ट पीक क्या है, माउंट थुलियर। इसके बाद बात करते हैं व्हीलर द्वीप की। दोस्तों ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा का हिस्सा है और ये कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। अब रॉकेट लॉन्चिंग करने का कारण क्या है, यहाँ पर ग्रेविटी लो है, जहाँ ग्रेविटी लो होगी वहां पर रॉकेट को लॉन्च करना आसान होगा। इसी द्वीप का 2015 में नाम, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों, एपीजे कलाम द्वीप कर दिया गया, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। इसके बाद बात करते हैं न्यू मूर आइलैंड की। तो न्यू मूर आइलैंड कहाँ पर है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाने पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर क्या बनता है दोस्तों, डेल्टा बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये एक रामसर साइट भी है, और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात की जाए तो यही है, कौन सी, सुंदरबन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है, न्यू मूर द्वीप, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है दोस्तों। 2014 में भारत ने अधिकार कर लिया था इस पर, लेकिन वर्तमान समय में बात की जाए तो ये सागरीय तरंगों के कारण नष्ट हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह अरब सागर में स्थित है, और इसे केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया है, याद रखिए 1 नवंबर 1956 को घोषित किया गया। यहाँ पर लगभग 36 द्वीप है, जिसमें से 10 पर ही मानव रहते हैं दोस्तों। और लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा होता है, इसलिए इसे कोरल द्वीप कहते हैं। और ये एटॉल प्रकार की होती है, एटॉल अर्थात घोड़े की जो नाल होती है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, इसलिए ये एटॉल प्रकार की कहलाती है। अब इसकी स्थिति दिखा दूं मैं आपको, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये जो द्वीप समूह है ये कहलाता है लक्षद्वीप। इसमें सबसे प्रमुख जो द्वीप है वो है एंड्रोथ, सबसे बड़ा द्वीप है ये।
इसके बाद बात करते हैं अमीनी, चेरियम, काल्पेनी, काबारत्ती। काबारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों, इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद बात करते हैं काल्पेनी को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, तो वो अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इसके बाद मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत को मालदीव से कि कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो वह 8 डिग्री चैनल। या तो ये भी कह सकते हैं कि लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो वह 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़े और इसी कड़ी को आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वे कर दें और आगे भी जुड़े रहिए दोस्तों। साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दो दोस्तों, हम 1 के सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत हम रेलवे के प्रीवियस 20 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे। और इसके अलावा हम शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो थोड़े समय बाद लॉन्च करेंगे, जिसमें हम जितने भी टॉपिक है उनकी शॉर्ट ट्रिक बना के लगभग 1 या 2 मिनट में हर एक टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक डाल दिया करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।